मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 23 मई के सायकालीन 269वें अंक में भैया आप सभी को मेरी राम राम। इस अंक का जैसा कि शीर्षक है, मुर्शिदाबाद कांड की जांच रिपोर्ट पर कैसा सन्नाटा है। भैया मेरे हम सबको ध्यान में आ रही होगी कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो सनातन को, राष्ट्रीय समाज को बांटने का और उनको कोई भी बहाने झूठे सच्चे लांछित करने का किस प्रकार एक एजेंडा लेकर चलता है और अपने राजनीतिक हितों के लिए किस प्रकार दो मुँहा चरित्र रखता है। हाई कोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय गठित इस जांच कमेटी की जो मुर्शिदाबाद में एक भयंकर हिंसा का तांडव पिछले अप्रैल माह में 4 अप्रैल से शुरू हुआ था, जबकि पूरा देश उस समय संविधान के रचयिता पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाने की तैयारियों में पूरा राष्ट्र संलग्न था और संविधान के रचयिता बाबा साहब के 14 अप्रैल के आसपास जिस प्रकार संविधान की धज्जियाँ पश्चिम बंगाल के अंदर उड़ाई जा रही थी, पश्चिम बंगाल में कोई पहली बार नहीं हो रहा था ये घटनाक्रम, और किस प्रकार देश का वह राजनीतिक वर्ग मौन साधे हुए था और वहाँ की नेता तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन इन सारे प्रकरण में, सारी हिंसा के बीच हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट गठित जो कमेटी थी उसकी आई है, उसके बारे में हम सबको जानना चाहिए और इस पर हम सबको मौन नहीं रहना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की चर्चा लोगों के बीच करना चाहिए। मित्रों, आपको ध्यान भी देना चाहिए कि आखिर वह कौन लोग हैं जो मणिपुर, कठुआ, अन्य विषय वह सेना से सबूत मांग सकते हैं, वह पाकिस्तान की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद की हत्याकांड हो चाहे संभल का हो, संभल का भी एक के बारे में हाई कोर्ट का निर्णय आया है, मैं उसके संबंध में चर्चा अगले अंक में करूंगा। लेकिन कैसे मौन साध जाते हैं, इनके मुंह में दही कैसा जम जाता है, कैसा सन्नाटा, इस सन्नाटे को समझें मित्रों। कैसा सन्नाटा है भाई। एक शोले फिल्म बहुत पहले आई थी, हम सब में बहुत से लोगों ने देखी होगी, आपने देखा होगा किस प्रकार वहाँ एक अंधे मौलाना मस्जिद में रहते थे, उनका एकमात्र बेटा था सचिन, जिनका कैरेक्टर निभाया था, और वह अपने घोड़े से जा रहा था नौकरी करने। किस प्रकार एक राक्षसी आतताई वृत्ति के गब्बर सिंह नाम के डकैत ने उसकी हत्या कर क्रूरतापूर्वक उसकी लाश को घोड़े पर भेज दिया। वो जो घोड़ा उसकी लाश को लेकर धीरे धीरे पूरे गांव से गुजरा। पूरे गांव की सहानुभूति उसे पीड़ित मौलाना के बेटे की ओर थी और पूरा गांव खामोशी के साथ उनके घर की ओर बढ़ रहा था। मौलाना मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरते हैं और उस खामोशी को महसूस करते हैं, उस खामोशी के पीछे छुपी घटना को वह सूंघ लेते हैं और वह केवल एक बात बोलते हैं, कैसा सन्नाटा है भाई। मित्रों, आज मुर्शिदाबाद की जो कमेटी, जांच कमेटी है, इस हिंसा के बारे में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और उस रिपोर्ट पर जिस प्रकार का सन्नाटा है, शोले फिल्म में तो सन्नाटा उस पीड़ित के पक्ष में था। लेकिन मित्रों, इस दो मुँहे राजनीतिक दल, ऐसे संगठन, वामपंथी, जिहादी, इंडी गठबंधन के व अन्य, चाहे उद्धव ठाकरे के दल हो चाहे डीएमके हो, ऐसे सारे वंशवादी, राजनीतिक, जातिवादी, भ्रष्टाचारी जो राजनीतिक दल हैं, जो विभिन्न कहीं उनको झूठी सच्ची घटनाओं पर जो आसमान उठा लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने पूर्ण बताया आज जिस प्रकार चुप है, उनकी चुप्पी के मायने को समझें, क्योंकि इसमें हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई है। पीड़ित यहाँ हिंदू हैं, मारे गए यहाँ हिंदू हैं, घर उनके जलाए गए हैं और घर पूरी तरह जल जाएं, कहीं कोई बुझा ना सके, इसलिए पानी भी बंद कर दिया उनका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेटी ने वहाँ स्थानीय स्तर पर जाकर ये सारी जांच कर अपनी रिपोर्ट में ये सब दिया है। इसको पहचाने, ऐसे लोगों के दो मुँहे चरित्र को पहचाने, ऐसे राजनीतिक दल जो के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनके संज्ञान में लाएं।
कि यही आपका राजनीतिक दल है, यही आपका चरित्र है? मित्रों, उस रिपोर्ट में बताया गया हिंसा के दौरान केवल और केवल हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुख्य हमला जुम्मा शुक्रवार को 2:30 बजे स्थानीय पार्षद महमूद के साथ हजारों की भीड़ ने किया। बेदबना गांव के 113 हिंदुओं के घरों को ध्वस्त किया गया, जलाया गया, और जो शेष घर रह गए थे, जब स्थानीय विधायक तृणमूल कांग्रेस का अमीरुल इस्लाम आए और उन्होंने अपने सामने खड़े होकर शेष बचे हिंदुओं के घरों को पूरी तरह ध्वस्त कराया। ये सब विधायक के सामने हुआ और पुलिस को सूचना फ़ोन के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मित्रों, जानकर बहुत दुख और अफसोस भी होगा कि ये सब घटनाक्रम 4 अप्रैल से शुरू हुआ था और 12 अप्रैल को शमशेरगंज में भीड़ ने हरगोविंद दास, उनके बेटे चंदन दास, दोनों की क्रूरतापूर्वक हत्या जिस प्रकार की थी, और जो समय था वह समय था कि पूरे देश के अंदर पूज्य बाबा साहब संविधान के रचयिता का जन्म दिवस मनाने की देश जिस प्रकार तैयारियां कर रहा था, उन तैयारियों के बीच जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा का जो खूनी तांडव वहाँ के अल्प मत में रहने वाले हिंदू समाज के साथ किया जा रहा था और कानून टुकुर टुकुर देख रहा था, ये हम सबको समझना चाहिए। और बाबा साहब की उस चेतावनी को मैं लगातार हर अंक में आपके समक्ष दोहराता हूँ और दोहराता रहूँगा। हम सबको याद रहना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था ये संविधान की कमी नहीं, संविधान को लागू करने वाले हाथों की कमी है। और जो संविधान जिन हाथों में सौंपने का दायित्व है वह स्थानीय जनता के हाथ है, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में अपने कीमती मतों द्वारा देने का काम करती है। पश्चिम बंगाल की जनता लगातार ऐसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जो संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए कुख्यात है, और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं आज नहीं हो रही, 100 वर्ष पहले 1947-46 में भी वहाँ डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत पाकिस्तान के पक्ष में वहाँ हिंदुओं का नरसंहार करने के साथ इसी प्रकार शुक्रवार के दिन हुआ था। सब कुछ वही घटनाक्रम है, लेकिन एक हम हैं कि हमारी नींद खुलती नहीं। हमारा सनातनी समाज, हमारा राष्ट्रीय समाज भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, पार्टीवाद की, हम वामपंथ हैं, हम सब समाजवादी हैं, हम सब कांग्रेसी हैं, हम भाजपा ही हैं, हम डीएमके के, हम पहाड़ी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, हम सब दलित हैं, हम सवर्ण हैं, इनमें बटा रहता है। जो अफीम की गोलियां चाटते चाटते वह उस नींद का इतनी बड़ी मात्रा में शिकार हो गया, उसे पता ही नहीं लग रहा है किस प्रकार उसको काट कर मिटाने का एक लंबे समय से षड्यंत्र चल रहा है। और ऐसे षड्यंत्रकारी इस भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार अपने अधूरे एजेंडे को लागू करने के काम में लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हम इस भारतवर्ष को पूरी तरह पुनः 1947 की स्थिति में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक हम हैं कि जो अफीम की गोलियां खाते खाते हम इतने आदी हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि इस जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है इसके मायने को समझें। मित्रों, कितनी दूरदर्शितापूर्ण ढंग से, कितना क्रूरतापूर्वक ढंग से उन हिंदुओं के मकान किसी प्रकार बचाए ना जा सके जो उन्होंने जलाए थे। इसके लिए उन्होंने वहाँ पानी की टंकियाँ बंद कर दी जिससे कि पानी उपलब्ध ना हो पाए। ये सब कुछ ऐसे जिहादी विचारधारा के लोग जो विदेशी संस्कृति को लेकर 1000-1200 वर्ष से इस देश में करते आ रहे थे, आज भी वही लोग वही लक्ष्य लेकर इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह सब करते जा रहे हैं। और एक हम हैं कि हम समझते नहीं, जानते नहीं, जानते हैं तो मानते नहीं, मानते हैं तो किसी को बताते नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो सब घटनाएं हुई थी इनमें शमशेरगंज में और जगह मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया और किराना, हार्डवेयर, कपड़े की दुकानों को भी जलाया गया। और ये सब जब घटनाक्रम जिन जगहों पर हुआ था वहाँ से मात्र थाना 300 मीटर दूर था। आप ज़रा कल्पना करें, यदि बाबा साहब का संविधान सही हाथों में होता, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या कोई भी प्रदेश हो, इस प्रकार की घटनाएं 300 मीटर दूर थाने से होना संभव थी। इसके कहीं ना कहीं दोषी हम आत्मचिंतन करें, मनन करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें। और कोई बहुत ज़्यादा आपका कुछ नहीं जाता, कुछ सेकंड लगते हैं, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको लगातार इस प्रकार के जनहित के, राष्ट्रहित के जो अंक हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और हम सबका भी दायित्व है कि हम सब ऐसे इंडी गठबंधन के राजनीतिक दलों के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से ज़रूर पूछें कि भाई इस रिपोर्ट पर आप क्यों नहीं बोल रहे हो। दुनिया भर की गाजा की बातें करेंगे आप, फ़िलिस्तीन की बातें करेंगे, उनके आपकी नेता थैला लटकाती हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में। आखिर हिंदुओं के समर्थन में जो क्रूरतापूर्वक जिनको सताया जा रहा है, चाहे कश्मीर हो, एक पूरी श्रृंखला है, पूरे कश्मीर से जो तब आप नहीं बोले। और पश्चिम बंगाल में भी आज वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वहाँ किस प्रकार हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ हाई कोर्ट के जज द्वारा नियुक्त जो जांच कमेटी है, उन्होंने कहा है कि 17 अप्रैल को एक समिति गठित की है, उनका हिंदुओं का पुनर्वास किया जाए, मतलब बिल्कुल विध्वंस कर दिए तो उनके घर वगैरह बना के ये सारी कमेटी बनी है। ये सब काम होगा। हम सबको भी वहाँ के रहने वाले पीड़ितों के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ भी हों, जिस स्थान पर हों, इनकी मांग जरूर उठाएं, उनको समर्थन दें। और इन पीड़ितों के पक्ष में ना बोलने वाले ऐसे दो मुँहे चरित्र वाले इन राजनेताओं को समझें, क्योंकि वहाँ उत्पीड़न करने वाले मुस्लिम हैं, इसलिए उनका वोट बैंक ना जाए। हिंदू है वो तो मारा जाता है, कोई बात नहीं, उसके समर्थन में ना बोलते हैं, क्योंकि हम सबका वोट वो जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर और तरह तरह के सुफूगे छोड़कर ले लेते हैं। ये उनको पूर्ण विश्वास है, इसीलिए वो हम सब के बारे में बात नहीं करते। ये हम सब उनके ध्यान में लाएं कि अब हमारा समाज ये सब बातें देखता है और समझता है और ऐसे लोगों से पूछता भी है। आप सब ने ये अंक सुना, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरा आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि इस अंक को लाइक कर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की।